गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी कार के एक ऐसे स्पेशल फीचर्स के बारे में, या फिर यूं कहो कि उसके ऐसे सिस्टम के बारे में जिसके बारे में आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं आज इसके मीटर की, स्पीड मीटर की, जो कि आप हमेशा स्टीयरिंग के सामने देखते हैं। ठीक, ये चीज है, आपको दिख गया होगा। ये सेट कर देता हूं एक बार मैं। तो जो न्यू ड्राइवर हैं हमारे, जो अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी गाड़ी ली है, उन्हें कंफ्यूजन ये रहता है कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी हम भगा रहे हैं, तो हमारी गाड़ी किस स्पीड पे भाग रही है, कितने किलोमीटर के हिसाब से भाग रही है, हम इसमें देखें या इसमें देखें। देखो सिंगल सेम है, ठीक है। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये स्टार्ट है, और इसमें देखोगे आप 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 ये है। मतलब कि सेम है। हम चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारी 1 पे जा रही है तो वही हमारी 10 की स्पीड चल रही है, 2 पे जा रही है तो 20 की स्पीड, 3 पे जा रही है तो 30 की स्पीड, 4 पे जा रही है 40 की स्पीड, ठीक है। और यहाँ पर 8 पे जा रही है तो 180 की स्पीड पे चल रही है, फिर 80 की स्पीड पे चल रही है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग माने तो यहाँ पर ये 20 की स्पीड चल रही है, 40 की स्पीड चल रही है, 60 की स्पीड, 80 की स्पीड। तो पूरी तरह से कंफ्यूजन ये है कि भाई गाड़ी हमारी भाग रही है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड पे भाग रही है और कितने किलोमीटर के हिसाब से, पर घंटे के हिसाब से हमारी गाड़ी चल रही है। तो ये चीजें हम क्लियर करेंगे। देखो दोनों मीटर आपके सामने हैं, आपको बेसिकली आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो हम करेंगे पहले इससे स्टार्ट। देखो ये जो होता है आपका, ये होता है आपका स्पीड मीटर। ठीक, आपकी गाड़ी कितने घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है, या मतलब कितने किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से आपकी गाड़ी भाग रही है, चल रही है, ठीक है, वो आप यहाँ डिसाइड करेंगे। अब यहाँ से करेंगे शुरू हम। ठीक, अगर 0 पे है, 0 से अगर सेंटर में इसके तो 10 की स्पीड हो गई, ठीक है। ये जो छोटे छोटे स्लॉट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट करते हैं, जबकि एक की जो स्पीड होती है 2 के हिसाब से होती है। इसके बीच में जो हमारे 10 हैं, ठीक है, इसके बीच में 10 हैं, तो ये हमारी हो गई। एक जो काटा है इसमें जो 1 मिलेगा वो 2 की स्पीड दर्शाता है। तो यहाँ 20 तक हमारे 10 हो गए इसके बीच में, तो ये यहाँ पर आगे तो 20 की स्पीड होगी। अगर 20 की स्पीड पे चल रही है, ये काटा जो 20 पे है, तो इसका मतलब ये है हमारी जो गाड़ी है वो 20 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही है। ठीक, सेम चीज आगे लाते हैं हम। अगर हमारी गाड़ी की जो ये सुई है ये 40 पे है, तो इसका मतलब ये है कि 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से हमारी गाड़ी चल रही है। 60 पे है तो 60 का मान लेंगे, 80 है तो 80, और ये जो है आपका 100 है तो 100 मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ये आपने देखा भी होगा, लिखा हुआ भी है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जब गाड़ी हमारी इसके हिसाब से किलोमीटर दिखा रही है, स्पीड दिखा रही है, तो फिर इसका क्या काम है, ये क्या चीज है। तो ये जो होता है, ये होता है आपका पावर जनरेट। ठीक है, मतलब आपका इंजन कितनी पावर जनरेट कर रहा है, ठीक है, उससे इसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, मतलब इस मीटर से इंजन की पावर को डिफाइन करेंगे। मान लो कि हमारी 0 पे है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो 1 पे पहुंच जाएगी, या फिर 1.5 पे, या फिर 2 पे पहुंच जाएगी। ठीक, तो ये जो है हमारा जो शुरू से हम करते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं, खड़ी हुई गाड़ी 1 दिन से 2 दिन से, तो हमारी जो आरपीएम है यहाँ पहुंच जाती है। तो स्टार्टिंग करते टाइम गाड़ी के इंजन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि वो पूरी गाड़ी में जो इंजन है, पूरे गाड़ी के इंजन में तेल भिजवाने का, पावर जनरेट करने का, पूरी गाड़ी को रेडी करने का काम करता है। ठीक, तो हमारी आरपीएम एक्स्ट्रा पहुंच जाती है 2 तक पहुंच जाती है, 1.5-2 के बीच में हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब इसका देखो कनेक्शन क्या है, इस स्पीड से इसका कनेक्शन है। अब देखो कैसे होता है। मान लो हमने गाड़ी स्टार्ट करके पहला गियर डाला, ठीक, तो पहला गियर हमने डाला, हमने 20 तक भगाई, ठीक है, 20 तक चलाई। हम जैसे 20 तक स्पीड लेंगे पहले गियर पे, ठीक है, हमारी जो आरपीएम है एक्स्ट्रा रहेगी, मतलब कि 2 पे रहेगी, 2.5 पे भी रह सकती है। ठीक है, क्योंकि पहले गियर में, दूसरे गियर में हमारे इंजन को, गाड़ी के इंजन को बहुत ज्यादा पावर जनरेट करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ती है। ठीक, उसके बाद जैसे ही हम गाड़ी का गियर चेंज करेंगे, तीसरे पे आएंगे, तो हमारी गाड़ी को कम पावर जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, और हम चौथे पे आएंगे, 5 पे आएंगे, तो हमारी स्पीड तो ज्यादा रहेगी। यहाँ मीटर पे हमारी स्पीड तो ज्यादा दिखेगी, 80 दिख गई, 100 दिख गई, ठीक है। लेकिन हमारी जो ये आरपीएम है, इसे हम आरपीएम बोलते हैं, ठीक है, आरपीएम जो है हमारी, वो हमारी कम दिखाई देगी, मतलब कि 1 से थोड़ी प्लस लेगी। 1 और 2 के बीच में जब हम गाड़ी चलाते हैं, ये सुई हमारी 1 से 2 के बीच में है, तो ये हमारी 80 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी आरपीएम एक्स्ट्रा पहुंच रही है, आपने जबरदस्ती मतलब
एक्सीलेटर दबाया हुआ है और गियर आपका दूसरा तीसरा पड़ा हुआ है, तो आपका इंजन जल्दी खराब हो जाएगा या फिर आपका तेल ज्यादा फूकेगा, ज्यादा खराब होगा। इसलिए जब भी आप स्पीड पर चला रहे हो गाड़ी तो आप आरपीएम चेक कर लें, ठीक है। आरपीएम चेक कर लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमारी गाड़ी कौन से गियर पे इस टाइम पे चल रही है। दूसरी बात, गियर हमारा यहाँ बता देता है कि कौन सी गाड़ी में गियर की जरूरत है, कौन से पे चल रही है, ठीक है, यहाँ दिखा देता है। 5वां गियर टॉप होता है, बाकी गाड़ी जो एडवांस आ रही है उनके एक्स्ट्रा भी होते हैं, कुछ स्पीड वाली गाड़ी भी आ रही है, सिर्फ उसमें एक्सीलेटर और ब्रेक होता है, उसे ऑटोमेटिक बोलते हैं, एमटी बोलते हैं। ऑटोमेटिक होता हुआ, एमटी तो हो गया ऑटोमेटिक, मैनुअल ट्रांसमीटर होता है, वो कंप्लीट ऑटोमेटिक होती है। इसमें यही पहचान है कि उसके पास, उसमें आपको सिर्फ क्लच मिलेगा, वो क्लच नहीं मिलेगा, उसमें आपको एक्सीलेटर और ब्रेक मिलेगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसे, जैसे लिखा हुआ है इंटू 1000 आरपीएम, ठीक है। तो हम इसे डिसाइड करेंगे, 1000 से डिसाइड होती है, ठीक है। हमारे जो इंजन है वो कितनी पावर जनरेट कर रहा है, वो 1 इंटू 1000 मतलब कि 1000 आरपीएम जनरेट कर रहा है, 2000 आरपीएम जनरेट कर रहा है, 3000 आरपीएम जनरेट कर रहा है। तो मोस्ट आपकी वैसे यहाँ तो पहुंचती नहीं है, जैसे ये रेड निशान आ गया है, यहाँ पे खतरे का निशान होता है अगर यहाँ तक पहुंचा रहे हैं, ये मिनिमम है। मतलब आपने गाड़ी 220 तक भगा सकती है, 180 200 भगा रखी है, ठीक है, तो आपकी आरपीएम यहाँ पहुंच जाएगी। बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा आपको ऑयल की भी जरूरत होती है, मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। आपके टायर ठीक है, गाड़ी का बिल्कुल सिस्टम पूरा ठीक है, सस्पेंशन ठीक है, तो आप गाड़ी को जितना चाहे भगा सकते हैं, लेकिन सावधानी से, ठीक है, क्योंकि गाड़ी चीज ही वो है, भागने का नाम इसका है, कितना भगा लो इसे, ये थकेगी नहीं, लेकिन आपको कंट्रोल रखना है, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 6000 आरपीएम ये जनरेट करेगा इंजन आपका, अगर गाड़ी आपकी टॉप मोस्ट गियर पे चल रही है और 180 200 के आसपास हमारी गाड़ी भाग रही है, ठीक। चलो, ये 2 कांटे हो गए, 2 सुइयां हमने एक्सप्लेन कर दी। अब बारी आ रही है हमारी इस वाली की, ठीक है। हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसमें भी 2 सुई है, इसे मैं नीचे वाली जो है इसे भी डिफाइन करूंगा थोड़ा सा। ये होता हमारा, हमारी गाड़ी का टेम्परेचर क्या है। गाड़ी का टेम्परेचर मतलब अंदर वाला टेम्परेचर नहीं, गाड़ी के जो इंजन का टेम्परेचर है वो क्या है, ठीक है। अगर हमारी सुई यहाँ पर है, सेंटर में जो आपको एरो दिख रहा है यहाँ पर है, तो बहुत अच्छा है, आपकी गाड़ी बिल्कुल फिट चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कूलेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपकी गाड़ी की सुई इधर भाग रही है, और वो कब भागती है वो भी आपको पहचान बता देता हूँ। आपकी गाड़ी एच की तरफ भाग रही है, मतलब कि हीट की तरफ भाग रही है, तो हीट की तरफ आपकी सुई जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी गाड़ी गर्म हो रही है, हीट हो रही है, मतलब आपकी गाड़ी में कूलेंट की कमी है, ठीक है। या फिर आपने क्लच पे पैर रखा हुआ है, आप क्लच पे ही गाड़ी को चला रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं कि हल्का भी पैर रखा हुआ है ना क्लच पे, तो इंजन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उस चीज का, क्लच प्लेट आपकी घिस जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए जब भी आप गियर डाल दो, अपने पैर को पीछे रख लें, साइड रख लें, क्लच पे पैर रखने की आदत बिल्कुल ना बनाएं, ठीक। अब ये हो गया हमारा, अगर इस वाले पॉइंट से हमारी जो ये नीडल है, सुई है, इधर जाती है तो ये हीट है, मतलब कि खतरे का निशान है। यहाँ तक ठीक है, अगर यहाँ तक जाती है तो बहुत ज्यादा खतरे का निशान है। गाड़ी को तुरंत रोक दें, साइड लगा लें, खड़ी कर दें, क्योंकि अगर आप ज्यादा चलोगे तो हो सकता है आपका इंजन सीज हो जाए, इंजन में ब्लास्ट हो जाए, गाड़ी में आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई टेम्परेचर की, जो गाड़ी का इंजन का टेम्परेचर है उसकी हो गई, ठीक। अब हम बात करते हैं इस वाली ड्रिल की। देखो, ये जैसे कि यहाँ पे पंप टाइप का रखा हुआ है, तो ये हमारा जो होता है ये दर्शाता है, ये बताता है कि आपकी गाड़ी में फ्यूल कितना है, ठीक है। ये यहाँ पे फुल है और यहाँ पे ये लो है, ठीक है। यहाँ पर मान के चलो आपका 10 लीटर है, ये समथिंग 30 35 38 लीटर के आसपास का टैंक आता है इसमें। वो हर गाड़ी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, जैसे कि बाइक की अलग अलग कैपेसिटी होती है, वैसे कार की भी अलग अलग टैंक की कैपेसिटी होती है। उसी हिसाब से ये है, ये सुई आपको अब दिखाएगी कि आपकी गाड़ी में तेल कितना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। मोटा मोटा आपको फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं, ये हमारा स्पीड मीटर है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ये हमारा आरपीएम है, कितना पावर जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये आपकी टेम्परेचर है, इंजन का टेम्परेचर कितना है, कूल है, ठंडा है, कितना चल रहा है, मीडियम है, और ये आपका फ्यूल है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और अगली वीडियो जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा मैं आपको इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वेल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।